हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सियन से। लाइंस एंड एंगल चैप्टर में एक्सियंस जो हैं उनसे हम स्टार्ट करेंगे और इसके आगे हम एक थ्योरम करेंगे, थ्योरम 6.1। बस इसको हम स्टार्ट करते हैं। एक्सियम एक्सियम जो है, हम एक्सियम को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। एक्सियम का मीनिंग क्या है? एक्सियम का मीन है कि जो ऑलरेडी प्रूव्ड चीज है, जो एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। एक रे जो है, अगर वो स्टैंड है इस पे एक लाइन पे, तो जो सम है दोनों एडजेसेंट एंगल्स का 180 डिग्री आएगा। तो इसे मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि कैसे। हमारे को क्या बोला गया है, एक तो रे है, एक बता दिया हमें लाइन। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके ऊपर बोला है कि स्टैंड्स, एक रे जो है स्टैंड है, तो वो कहीं भी हो सकती है। मैं मान लेती हूँ कि मेरी ये वाली रे स्टैंड है, ठीक है। मैं इसे नाम दे देती हूँ, पॉइंट को O, इधर A, ये B, लाइन नेम L एंड दिस पॉइंट नेम D। इन्होंने बोला कि इफ ए रे कौन है? OD। रे जो है हमारी वो OD है, और जो हमारी लाइन है वो L है। AB जो है इस पे लाइन के पॉइंट्स हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन AB एंड O इज वर्टेक्स फॉर एंगल BOD एंड एंगल DOA। अब जो है ये एडजेसेंट एंगल कैसे होंगे? मैंने आपको एडजेसेंट एंगल का जब एग्जाम्पल समझाया था, तो मैंने आपको बोला था कि हमें 2 चीजें देखनी है। पहली चीज क्या देखनी है मुझे, कि कॉमन रे हो। सेकंड मुझे देखना है कॉमन वर्टेक्स हो। अगर कॉमन रे है और कॉमन वर्टेक्स है, तो ये जो है एडजेसेंट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो ये मैंने OD क्या है? मेरी कॉमन रे है, एंड पॉइंट O इज कॉमन वर्टेक्स। कैसे? अगर हम यहाँ ना देखें तो DOB एंगल के लिए कॉमन O पॉइंट हो गया एंड OD रे होगी। इसी तरह से इधर के लिए ये पॉइंट O जो है इस साइड वाले एंगल के लिए भी बन रहा है, एंड OD जो है इस एंगल को भी फॉर्म कर रही है। तो कॉमन रे, कॉमन वर्टेक्स जो है एक फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। ये जो है लाइन, इधर हम जो बात कर रहे हैं, अब आपको पता तो चल गया कि एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल इन 2 बातों से हमें पता चल गया, ठीक है। और इसमें एक और बात क्या बोली हुई है कि ये एक लाइन है। क्या है? ये एक लाइन है। जब लाइन होती है लाइन, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन जो है इसका सम बना रही है, सम जो है 180 डिग्री बना रही है। ये तो आपको पता ही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें बताने की जरूरत नहीं। अगर ये जैसे ये एक पेन है और ये मेकिंग स्ट्रेट लाइन, तो आप इसका D से भी रख के आप इसे मेजर करोगे डिग्री, तो इसकी डिग्री क्या आएगी? 180 डिग्री आएगी। इसी तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये इसकी अगर हम डिग्री मेजर करते हैं तो 180 डिग्री आएगी। इन्होंने सिर्फ हमें बताया, इसमें कुछ प्रूव करने वाला नहीं है। ऑलरेडी प्रूव चीज है कि एक लाइन है, लाइन की जो डिग्री है वो 180 डिग्री होती है। फिर इसी का जस्ट अपोजिट इसमें, अगर ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया, तो एक्सियम 6.2 को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सियम 6.2 जस्ट अपोजिट है एक्सियम 6.1 के। तो इसमें बोला गया सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। अब इन्होंने क्या दिया हमें? ये गिवन में क्या है? हमें एडजेसेंट एंगल गिवन है। हमें गिवन है, क्या गिवन है? कि एडजेसेंट एंगल है, और हमें पहले ही उसकी डिग्री बता दी है कि 180 डिग्री है। तो हमें डिग्री बता दी है पहले से। तो मैं यही वाला जो है नीचे आपको इसी वाले फिगर में आपको ये वाली जो है एक्सियम 6.2 ये आपको प्रूव करती हूँ। प्रूव नहीं, इसे प्रूव नहीं कर रही, तो ऑलरेडी यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैं आपको समझाती हूँ। एडजेसेंट एंगल तो हमें पता चल गया, ये 2 एडजेसेंट एंगल है, इसका सम 180 है, हमें वो ऑलरेडी गिवन है। तो मैंने इसको 60 और इसको 120, मैंने 60 डिग्री एंड 120 डिग्री ऑलरेडी 180 डिग्री जो है एंगल ले लिया। अब बोल क्या रहे हैं हमें कि देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल। नॉन कॉमन, अगर ये कॉमन थी तो नॉन कॉमन कौन सी होगी? AO एंड OB।
ये जो है नॉन कॉमन रेज हो गई, ये एंड ये नॉन कॉमन रेज। जो नॉन कॉमन रेज है वो क्या फॉर्म कर रही है, एक लाइन फॉर्म कर रही है जस्ट अपोजिट। पहले हमें स्ट्रेट लाइन दे दी और बोला कि उसका मेजर करना है कि वो 180 डिग्री होगा। तो कैसे हमने, ये तो ऑलरेडी प्रूफ था कि 180 डिग्री होगा। इसी तरह से बोला है कि अगर 180 डिग्री एंगल्स है तो क्या वो लाइन है। तो ये बता रहे हैं हमें कि अगर कोई दो एंगल्स मिलके 180 डिग्री का सम बना रहे हैं तो वो एक लाइन है, ये हमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये दो बातें हैं। इन दोनों बातों में बहुत ही जो है कॉमन बात ये है कि एक लाइन है तो वो 180 डिग्री का एंगल बनाएगी, और अगर 180 डिग्री का एंगल है तो वो एक लाइन बनाएगी। दो बातें थी बस। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर दो एंगल्स हैं जिनका सम 180 डिग्री आ रहा है, टू एंगल्स मेकिंग सम 180 डिग्री, तो वो जो है एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं। अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, सेकंड पॉइंट स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो वो जो है 180 डिग्री के एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो बस हमारा यहीं तक का पॉइंट था, ये हमारा पॉइंट कवर होता है। इसके बाद हम आते हैं हम थ्योरम 6.1 पे। मैं इसे इरेज कर रही हूँ, आप इसे एक बार पॉज करो और नोट डाउन कर लो। मैं इरेज कर रही हूँ, इसे इरेज कर रही हूँ, और अब थ्योरम 6.1 हम स्टार्ट करेंगे। Theorem 6.1. If two lines intersect each other, Theorem 6.1. If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. Then the vertically opposite angles are equal. अगर two lines intersect each other, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मैंने आपको लास्ट वाले एग्जाम्पल में, जो मेरी इससे प्रीवियस वाली वीडियो है इसी चैप्टर की इंट्रोडक्शन वाली, उसमें मैंने आपको बोला था कि जब मैंने आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में समझा रही थी कि क्या होते हैं, तो मैंने आपको ये बताया था कि मैं आपको इसको थ्योरम 6.1 के थ्रू प्रूफ करना सिखाऊंगी कि क्यों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है इक्वल होते हैं। अब आपको पता तो है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते क्या है, जो कि वर्टेक्स होता है उसके अपोजिट वाले एंगल्स वो जो है वो मेकिंग जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, और वो इक्वल क्यों है वो हम इस थ्योरम में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैंने एक लाइन ली है, ये मैंने एक और लाइन ली है। लाइन L इसका नाम है, इसका लाइन M नेम है, और ये मेरा पॉइंट जो है वर्टेक्स, इसको मैं कॉमन वर्टेक्स को पॉइंट कर ले रही हूँ O, एंड दिस पॉइंट, दिस एंड दिस। अब जो ये मेरे जो पॉइंट्स हैं, फिगर जो है आपकी बुक में जो ली हुई है, मैं वही नेमिंग ले रही हूँ A O C। तो इस पॉइंट का नाम A O, एंड दिस पॉइंट C, एंड B O D, दिस पॉइंट B, एंड दिस पॉइंट D। तो ये वही पॉइंट्स लेनी है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिए हुए हैं। अब जो है मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। इजीनेस के लिए मैं क्या करूंगी, क्योंकि अभी क्या है आपको बड़े बड़े नाम ले लूं मैं इस फिगर में एंगल्स के, तो दिक्कत होएगी। दिक्कत क्या होएगी कि आपको लगेगा कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट नहीं है ये प्रूफ, मतलब इजीनेस के लिए मैं यहाँ पे A स्मॉल a, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d। अब मैंने एंगल की नेमिंग खुद कर ली है, ठीक है। तो ये हम जो है आगे अब इसमें स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे,
गिवन लिख लेंगे कि गिवन हमें क्या है। गिवन लिख रही हूं मैं। गिवन हमें क्या है, हमें लाइन फर्स्ट लाइन एल एंड लाइन एम इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। हमें पहली बात ये गिवन है कि इंटरसेक्ट लाइंस जो है हमें गिवन है। सेकंड, हमें और क्या चीज गिवन है, हमें एंगल्स पता है। हमें जो है प्रूफ करना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो हमें बताना होगा कि कौन से वर्टिकली है। ए ओ सी एक एंगल है, एंगल ए ओ सी चेंज कर एंगल ए ओ सी एक एंगल है और एंगल ए ओ सी के अपोजिट वाला एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ये हमारे पास सेट गिवन है एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंड थर्ड एक कौन सा एंगल गिवन है, बी ओ सी, ये नीचे वाला बी ओ सी, एंगल बी ओ सी एंड एंगल डी ओ ए, ये हमें गिवन है। अब हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, हमें इन्हीं दोनों एंगल्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, बी ओ सी बी ओ सी ए ओ सी ए ओ सी बी ओ डी। ठीक है, एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ तक का हमारा सेट कंप्लीट होता है। इसके आगे हम अब इसको प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं इसका प्रूफ स्टार्ट कर रही हूँ। प्रूफ कैसे करेंगे, हमें क्या देखना है, पहले ये हमारे पास एक जो है ये लाइन है, एक हमारे पास ये लाइन है। तो हमने क्या करा, ये लाइन पे एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, हमने ये देख लिया। एक ये लाइन पे लाइन एम पर जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है, एक एंगल फॉर्म हो रहा है ये ए ओ सी एंड सेकेंड एंगल हमारा ये वाला फॉर्म हो रहा है। फिर हमने जो ये वाली लाइन ली है लाइन एल, इस पे हमारे एक एंगल यही वाला फॉर्म हो रहा है और एक ये फॉर्म हो रहा है। तो हमारे को ये देखना है कि ये वाला और ये वाला एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल। इसको मैं अब आपको यहाँ पे रिटर्न प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। तो यानी कि लाइन एम पे जो मेरे एंगल्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं एंगल सी ओ ए ओ सी, एंगल ए ओ सी एंड प्लस कर दूंगी मैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले एक्सियम के थ्रू कि अगर स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर एक रे स्टैंड है तो वो क्या बना रहे हैं, क्या सम आएगा उन एंगल्स का, 180 डिग्री आएगा। एक्सियम 6.1 एंड एक्सियम 6.2 के रेफर से हमें ये पता चलता है कि अगर टू एंगल्स जो हैं एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू बने हैं, यहाँ पे हमने लिखा लाइन एम एंड रे कौन सी है हमारी, ओ ए हमारी रे है। इससे हमारा जो है क्या बनता है, एंगल एओसी एंड एओडी इक्वल्स टू 180 डिग्री आ जाता है हमारा। ठीक है फर्स्ट। अब सेकंड हमारे पास लाइन कौन सी है, लाइन है एन, लाइन एन एंड रे कौन सी है इस बार हमारे पास, हमने ये लिया। अब हमें ये दो एंगल्स चाहिए तो इसके लिए मेरी रे है ओडी रे। तो रे जो है मेरी वो है ओडी, रे ओडी है। इसके थ्रू मुझे क्या मिलता है, एंगल, कौन सा एंगल, बी ओ डी एंड ए ओ डी, बी ओ डी एंड ए ओ डी, एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी, इनका सम भी 180 डिग्री हो गया एक्सियम 6.1 के थ्रू। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अब हमें पता चल गया कि पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 अगर ये 180 डिग्री है एंड ये 180 डिग्री है, यानी कि RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होंगी। तो अब हम इसको जो है आगे प्रूफ करते हैं। मैं यहाँ पे साइड में ले लेती हूँ।
या नीचे नीचे ले लेती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखेंगे कि ये वाले दोनों मैंने इक्वेशंस जो हैं मुझे क्या करने हैं, ये बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें क्या मिला, क्या मिला, LHS एंड LHS जो है, अगर RHS इक्वल है तो LHS भी। एंगल यहाँ पे देखते हैं, जब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेंगे तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD ये इक्वल किसके होगा, BOD एंड AOD के। एंगल BOD प्लस एंगल AOD ये आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों LHS वाली साइड जो है मैंने एक साथ ले ली है। RHS इक्वल, LHS इक्वल। तो अब हम दोनों इक्वेशंस को देखेंगे, ये इसको तो AOD कॉमन है तो AOD माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है, वहां जाके ये माइनस में होके नील हो गया। तो AOD कैंसिल, हमारे पास क्या रिमेन बचा, AOD इक्वल्स टू BOD, सॉरी एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD। हमें यही प्रूव करना था कि एंगल AOC जो है वो BOD। हम जो है आगे स्टार्ट करेंगे। एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD हमें ये मिल गया। हमें जो प्रूफ करना था वो हमें मिल चुका है इसके थ्रू, लाइन और M एंड लाइन N के थ्रू। अब जो है हम क्या करेंगे कि इसी तरह से अभी हमारा एक सेट प्रूव हुआ है, कौन सा वाला प्रूव हुआ है, AOC एंड BOD। तो अब मैंने इस पे लगा दिया राइट कि मेरा ये वाला जो है सेट जो है हो चुका है प्रूफ। अब मैंने जो है BOC एंड AOD वाले को प्रूफ करना है। अब मैं इसको आगे लेकर चलूंगी। तो BOC और AOD के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, BOC कौन सा है, ये नीचे वाला, ठीक है। मैं इसको एक बार सारे पॉइंट्स को इरेज करके आपको दिखाती हूँ क्लियरली कि ये वाला जो पॉइंट है, अब हमें BOC ये वाला एंगल की हम बात कर रहे हैं, BOC एंड AOD हम ये ऊपर वाले एंगल की बात कर रहे हैं, इन दो एंगल्स की हम बात कर रहे हैं। तो अब मुझे ये स्टार्ट करने के लिए फिर से मुझे दो लाइनें चाहिए हैं, और ऑब्वियसली इस फिगर में हमारे पास सिर्फ 2 लाइन्स हैं, लाइन M एंड लाइन L। एंड पहले मैं लाइन M लेकर स्टार्ट करती हूँ। इस बार क्या होगा, हमारा क्या चेंज हो जाएगा, हमारी रे चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब मुझे क्या पॉइंट, मुझे जो एग्जाम्पल लेना है तो ये लेना है, ये लेना है। हमारे पास रे तो 4 है ना इस इक्वेशंस में, 1 2 3 4। अब जो है मुझे ये एंगल लेना है, ये एंगल लेने के लिए मैं ये एंगल एंड ये एंगल ले लेती हूँ एक साथ। ये एंगल है, ये एंगल ले लेती हूँ, तो मैं ये एंड ये वाला एंगल ले रही हूँ। तो इस एंगल का नाम है BOC और इसका है BOD, ठीक है। BOC प्लस BOD, तो BOC एंड BOD ऐड हो जाएगा तो ये क्या कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। BOC एंड BOD जो है 180 डिग्री है, क्योंकि क्या है, लाइन M जो है स्ट्रेट लाइन है और इन दोनों एंगल्स के बीच में OB जो है वो कॉमन रे है, OB जो है कॉमन रे है। BOC BOD 180 डिग्री। आगे नेक्स्ट हम करेंगे लाइन L पर। लाइन L में हमें जो है क्या लेना है, अब मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मैं ये 2 एंगल्स ले चुकी हूँ और मुझे प्रूफ किसके साथ करना है, इसके साथ प्रूफ करना है। तो मैं ये एंगल लूंगी और हमें क्या करना है कि जो मैंने एंगल पहले लिया है वही वाले एंगल के साथ इसको ऐड करना है। तो इस एंगल का नाम क्या है, AOD एंड DOB। AOD एंगल AOB और इन सेकंड का नाम है BOD प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारी सेकंड, पहले हमारी सेकंड थी, अब ये थर्ड है, ये फोर्थ है, हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई है लाइन L। और जो हमने ये 2 एंगल लिए AOD BOD कौन सी रे पे है, OD रे पर है, तो हमने लिखा लाइन L एंड रे OD, ठीक है। AOD BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, 180 इक्वल RHS एंड LHS भी हमारी इक्वल होंगी। हमारी RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल है। तो मैं इसको इस तरह से लिख लूंगी यहाँ पर, एंगल BOC प्लस एंगल BOD। पहले मुझे लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओडी, आरएचएस एंड नाउ एंगल एओडी इक्वल प्लस एंगल बीओडी। अब मुझे क्या देखना है, यहाँ पे बीओसी है और यहाँ पे बीओसी नहीं है, यहाँ बीओडी है, यहाँ बीओडी है, तो मैंने बीओडी से बीओडी कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, एंगल बीओसी इक्वल्स टू एंगल एओडी। ये हमारे पास जो है इसका प्रूव आ गया, बीओसी और एओडी इक्वल है। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा पॉइंट आ गया, बीओसी एंड एओडी इक्वल है। अब जो है हमें क्या देखना है, ये क्वेश्चन हमारा पूरा जो है सॉल्व हो चुका है। बीओसी एंड एओडी इक्वल है। ये बीओसी एंड एओडी इक्वल है आपस में। अरे यार, ये बीओसी एंड एओडी इक्वल है, हमें बस यही प्रूव करना था कि बीओसी एंड एओडी इक्वल है। तो मेरा जो सेकंड प्रूव है ये भी हो चुका है, यहाँ पे बीओसी एंड एओडी इक्वल है। एंगल बीओसी इक्वल्स टू एंगल एओडी। हमें ये दोनों चीजें जो है हमने ये प्रूव कर दी है कि ये इक्वल है। तो यानी कि जो मैंने आपको लास्ट वाले अपनी वीडियो में बोला था कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो वो इस तरीके से उसे मैंने प्रूव करके दिखाया कि इक्वल क्यों है। एक बार मैं इस वीडियो को थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ, मतलब शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ कि टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, पहली चीज थी टू इंटरसेक्टिंग लाइन, तो फर्स्ट लाइन एल, लाइन एम। फिर हमें क्या बताना है, हमें टू एंगल्स को इक्वल करना है, अपोजिट वाले को, एक ऊपर एक नीचे। अभी फिलहाल मैं एक ही सेट समझाऊंगी, एक ऊपर और एक नीचे मुझे इक्वल करना है। तो ये दोनों इक्वल करने के साथ में या तो ये एक एंगल राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड कोई भी एक एंगल ले लूंगी। तो मैंने क्या करा, मैंने देखा कि मुझे ये वाला एंगल लेना है, ये एंगल एंड ये एंगल को मुझे इक्वल प्रूव करना है, दोनों को प्रूव करना है। तो मैं ऐसा एंगल ले लूं जो इन दोनों को आपस में जोड़ दे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के बीच में ये वाला जो एंगल आ रहा है ये इनको आपस में जोड़ रहा है। और लेकिन हमने जो प्रूव करने के लिए एंगल लिया था वो हमने ये वाला लिया था। तो मैं आपको इसी पॉइंट से बताती हूँ। तो ये जो है इनको आपस में जोड़ रहा है, तो इनको जोड़ने के लिए हमने जो है एक बार इसकी रे ये निकल रही है ये वाली, एंड इस लाइन इसके लिए ये रे निकल रही है। एक बार हमने ये दोनों एंगल्स लिए तो ये रे ले ली, एक बार हमने ये वाले दो एंगल्स लिए तो हमने ये रे ले ली। तो ये जो कॉमन एंगल था वही का कटा है आपस में, कॉमन एंगल बीओडी। तो ये देखो बीओडी, तो ये बीओडी वाला एंगल जो है कॉमन था इसलिए ये कट गया। अब जो है बीओसी एओडी, यह वीडियो कंप्लीट होती है, पूरा जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो चुका है। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि कैसे जो है 180 डिग्री वाली वैल्यू जो आ रही है वो कैसे 180 डिग्री आ रही है, और लाइन पे जो एंगल्स का सम आ रहा है वो 180 डिग्री होगा। अगर कोई टू एंगल्स 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं तो वो एक लाइन है। इसी तरह से आपकी थ्योरम 1 जो है वो कंप्लीट होती है, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल है अपने आगे के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करने के लिए कि जो एंगल्स की वैल्यूज निकालनी होती हैं तो वो कैसे निकलेगी। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के थ्रू आपको पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको एक और बात बताती हूँ, बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बोला कि अगर ये वाला एंगल, ये वाला, पहले मैं इरेज करके आपको बताती हूँ क्लियरली, क्लीन हो जाएगा ना तो आपको अच्छे से समझ आएगी बात कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। इतना काफी है। देखो, अगर मैं बोलूं कि ये वाला एंगल 50 डिग्री है
तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको ये समझाया था कि अगर ये 50 है तो इसके नीचे वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये बोल दूं कि ये 130 डिग्री है तो इसके सामने वाला एंगल भी 130 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में ये वाला एंड दिस एंगल इक्वल, ये वाला एंड ऊपर वाला एंगल दोनों इक्वल हैं। तो इस तरीके से आपको इनकी वैल्यूज जो है फाइंड आउट करनी आ जाएंगी। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 के लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो जो है एग्जाम्पल 1, 2, 3 पर बेस्ड है। उसके नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज 6.1 को कवर अप। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।